भाई साहब मनाली पहुंच गए। बहुत बहुत खुशी हो रही है और ये फास्ट फूड मिला टिक्की बहुत है। तो कुछ घंटे के सफ़र के बाद मनाली आकर हमें इतनी खुशी हुई कि हमने ये खाने की दावत सड़क पर ही शुरू कर दी। और इस दावत के बाद अभी हम निकल पड़े वापस मनाली की तरफ। अब ये रात का नज़ारा लीजिए और अब हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है आगे की तरफ। वैसे हमें पहुँचे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ मनाली, लेकिन अब फाइनली प्लान जो है ना कसोल का बना है और इस गाड़ी में कसोल की तरफ बढ़ना है। देखते हैं सफ़र रात का कैसे होता है। फाइनली हम जो हैं अपने रास्ते पे निकले हैं। रास्ते का मालूम नहीं है खास, क्योंकि रात को मनाली रुकने का कोई फैसला नहीं लिया था। फैसला लिया है कसोल का। कसोल में देखते हैं क्या स्टे होता है। अभी जो है कुल्लू पहुंचे हैं और कुल्लू का एक रात का नज़ारा देखिए। मीन्स कि सभी घरों की लाइटें जब जल रही है ना और हाईवे से गुजरती जो गाड़ियां हैं, एक अलग ही आनंद और जगमग रोशनी यहाँ दिख रही है। और फिलहाल पीछे तक उम्मीद नहीं लग रही थी कि कुछ ऐसा नज़ारा भी हमें देखा। छोटे छोटे घर, गुड मॉर्निंग। सो आज की जो सुबह की शुरुआत है ना वो कुछ ऐसी पहाड़ी इलाकों से हुई, क्योंकि रात को हमारा मनाली से कसोल आना अचानक प्लान बन गया। और जो है हम मणिकरण साहिब जा रहे हैं। ये व्यू जो आपने सुबह देखा ना, ये एक हॉस्टल का है, बैकपैकर हॉस्टल, जहां हम रात रुके थे। सो कुछ इस तरह का हमारा रूम था जहां हम रात सोए थे। और अगर आप भी कसोल में कभी आते हैं ना तो आपको आसानी से कुछ इस तरह के हॉस्टल मिल जाएंगे जो 250, 300, 400 रुपये में आपको एक रात के लिए रुकने की जगह देंगे। और फिलहाल अब हम आगे जा रहे हैं। Don't change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, bullshit aside, don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost you, but at least I tried to do right by you. I fastened on the news, you had to show me what this really was. Enjoy the rest of your life, I'll catch you on the flip side. Karma's a bitch, I can't wait, I'll catch you on the flip side. Don't try, don't try, don't you lie. एक ओंकार सतनाम। पुरानी बात है, मैं तब थोड़ा छोटा था, तब बचपना था, अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। मणिकरण साहिब परिवार के साथ जाना हुआ था, लेकिन अब अकेला ही दोस्तों के साथ नई पहुंच गया था मणिकरण साहिब। यहाँ लंगर सेवा की एक ख़ास बात है, यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर है और लंगर कुछ ऐसे बनता। वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरू जी ऐसे गुरु नानक बाबा जी आए थे, उन्होंने ऐसे प्रसादे बनाए बुझाने वास्ते। जगह जी इतों पत्थर ढा के पानी कढ़िया, इतने सारा लंगर इतने तैयार होता है। अच्छा, दाल लगी हुई ने, चाह बन गई, दाल समझ ये चाह 2 मिनटा बन गई। 2 मिनट लगते चाह बनाने, चीनी चाह पत्ती सुक्का दुध के पैकेट है वो पाई दे, उत्ते पानी पाई दा, चाह बन जाती 2 मिनटा।
बना रहे भाई। ਇਹ ਚੌਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੌਲ ਆਪਾਂ ਐਂ ਮਟਕੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਤੜਕਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬਣਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ 11,000 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਪਾਰਵਤੀ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, 2 ਪੇੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ 500 ਰਿਹਾ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੜੀ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਰੀ ਹੈਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਚੌਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਣ ਔਰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਸਣ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ये वो जगह है जहाँ पर लंगर तैयार होता है। जो ये मटकी है, इसमें दाल चावल और चाय सब कुछ लंगर जो है प्रसाद यहीं पर तैयार होता है। और इस तरफ शिव जी की प्रतिमा लगी है और इस तरफ गुरुद्वारा साहिब है। जैसे इतिहास है, शिव जी भगवान भी यहाँ आए थे, उन्होंने तपस्या की थी। गुरु नानक देव जी ने यहाँ अपने चरण पाए थे, उनके साथ उनके सेवादार थे, जो उनके साथी थे, उनके खास थे, जिनके साथ वो यहाँ तक आए। और फिलहाल यहाँ पर लंगर बन रहा है और यही मणिकरण साहिब की खासियत है कि यहाँ पूरा गर्म पानी में लंगर तैयार होता है। 24 घंटे लंगर मिलता है। श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। ਲੰਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਣਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਆਈਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੜੀ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵਾ ਜੀ ਹੈਡ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇ ਸਭ ਜਬ कौन कौन एक बार बनते हैं? ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। गुरु के घर में आकर अगर आपने संगत में बैठ के लंगर नहीं खाया तो फिर आपकी हाजिरी नहीं लगी। मैंने भी करीब 10-11 साल बाद मणिकरण साहिब पहुंचकर यहाँ लंगर छका और लंगर छकने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये एक ही वो जगह है जहाँ पर सब बराबर हो जाते हैं। नहीं तो दुनिया में वहम और ऊंच नीच जात पात तो दुनिया जहाँ की है। फिलहाल अब वापसी घर की तरफ निकला जा रहा है। जो मणिकरण साहिब के दर्शन हुए हैं, अच्छे हुए हैं। करीब 8-9 साल बाद मैं यहाँ पहुँचा था और बचपन में फैमिली के साथ दर्शन किए थे गुरुद्वारा साहिब और मंदिर के। लेकिन अब जब मैं 8-9 साल बाद वापस आया ना, तो पूरी की पूरी जगह, पूरा का पूरा सब कुछ बदल गया है। एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि जब मैं इस जर्नी पे निकलूँगा ना, तो मेरा लास्ट स्टॉप यानी कि जब मैं घर वापस आऊँगा उससे पहले मणिकरण साहिब के दर्शन करूँ। क्योंकि एक सोचा था कि अगर मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो इस वाहिगुरु की वजह से ही जा रहा हूँ, ऊपर वाले की वजह से ही जा रहा हूँ। तो इनके दर्शन करे बिना और आशीर्वाद ले बिना मैं वापस घर नहीं आऊँगा। जर्नी की जब शुरुआत हुई थी ना, तो कुछ दोस्त साथ नहीं थे और अब फ़िलहाल कुछ दोस्त बने हैं जिनके साथ हम
मणिकरण साहिब पहुँचे। भाई साहब मणिकरण साहिब का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस तीनों का? बहुत अच्छा मज़ा आ गया बाबा जी के दर्शन करके। पहली बार इतना अच्छा सुकून मिला शिव जी और बाबा जी के एक साथ दर्शन करने के बाद। हाँ भाई आपका आप ये भाई साहब थे इनके तो घर वालों ने कह दिया था कि भाई दर्शन करे बिना ना आना। हाँ सही में। तो क्या आपने देखा मतलब कि गर्म पानी का आपको इतिहास पता लगा इसका? पढ़ा नहीं पढ़ा देखो ऐसे ही होता है कई बार, लेकिन आपको दर्शन करके अच्छा लगा ना? सुकून मिला। फर्स्ट टाइम आए हो आप या। मणिकरण साहिब? और आप हाँ जी फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम। अगली बारी फिर आना है? पक्का आना है, चलो थोड़े नाल ही आना है। अरे वाह। तो कुछ दोस्त ऐसे मिलते हैं रास्ते के सफ़र में, और ये भाई साहब ये कैमरे में शर्माते हैं, बोलता नहीं है भाई साहब। चलिए बोलते भाई बोलो। बोलो कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया लगा पाजी के साथ, ये हमारे दोस्त, इनके साथ जो सफ़र रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। किसने सोचा था इतना जल्दी मिलकर इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे कि अभी तक साथ हैं। तो फिलहाल कुछ भाई- ऐसी हमारी भाई का चैनल थोड़ा सब वो करो यार, सब सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो एंड शेयर करो। हाँ। बस यही ठीक है, बाकी तो हमारी जर्नी की शुरुआत करनाल से हुई थी और एंडिंग जो है गुरुद्वारा साहिब मणिकरण से हो रही है। ये पूरा रोड है जो आगे जाता है, लेकिन हमें अब फ़िलहाल उड़ीक है बस ताकि हम अपने अपने घर को जा सकें।